नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से निश्चित रूप से हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, इससे पहले आपको मैं अवगत करा दूं कि क्लास के अंत में एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उससे संबंधित फैक्ट भी लिखें। दोस्तों, आप जो भी पढ़ा करें उसको आप लिखा जरूर करें, क्योंकि जो आप लिख देते हो फिर उसे आप कभी नहीं भूलते। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। यदि आप हमारे चैनल में पहले से जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत आभार, और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और बगल की घंटी जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास अपलोड करें तो वह प्रश्न सबसे पहले आप देखें। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संविधान की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया बहुत ध्यान से देखें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों, धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों, धन से संबंधित जितने भी नियम व कानून हैं तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत हैं। दोस्तों, ये यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146 और अनुच्छेद 148, ये तीनों जो है भारत के संचित कोष से संबंधित हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोस्तों, यह यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाधिकार होगी? तो यह जो है अनुच्छेद 141 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाधिकार होगी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो यह जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों का विकास किया गया है या प्रावधान किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोस्तों, यह बीपीएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो अनुच्छेद 252 के तहत राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए या उन राज्यों के अंतर्गत कानून बना सकती है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन अनुच्छेद 249 है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जो कि अनुच्छेद 249 है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों, यह यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है, तो इसका कौन सा आर्टिकल राइट होगा? तो जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। दोस्तों, यह यूपीपीसीएस 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 तक तो जो है वर्णित हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीटेड प्रश्न हैं, तो इनको जो है बहुत ध्यान से देखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और उससे संबंधित फैक्ट भी आप लिखेंगे। तो प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो हमारे भारतीय संविधान के कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत वित्त आयोग का गठन है या उसका प्रावधान है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। डियर स्टूडेंट, अगर हमारी क्लास पसंद आई हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन नंबर 1 पे आपको मिले और आप संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सबसे पहले नंबर 1 पे आप देख सकें। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।